तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। इसके काफ़ी सारे केसेस मैंने आपको पढ़ाए, लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए। बट कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर टीएस ग्रेवाल बुक के सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करवा दूं। तो देखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना मे बी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये चीज़ हम लोग भी देख रहे हैं कि कुछ टाइप के क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं जिनमें आपको फिर प्रॉब्लम आती है। तो एक काम करते हैं, हम लोग टीएस ग्रेवाल अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो हम लोग पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। बट क्वेश्चन कैसे करेंगे वो सुनो। पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, तीसरा मैं करवाऊंगा, चौथा क्वेश्चन आपको करना है। यानी एक छोड़ के एक क्वेश्चन। अब आपको मैं यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से लेके जितने भी चैप्टर्स होंगे सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। अच्छा, जो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसी के क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ। तो देखो, एक चीज़ आप लोग याद रखना, आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको काफ़ी केसेस पढ़ाए वो पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे उस वीडियो में भी कहा था, यहाँ भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी केसेस याद नहीं रखने हैं। सिर्फ कौन सा याद रखना है? पहला केस ओनली, जिसमें क्या था, ओनली ओल्ड पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर का शेयर, कि ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है। तो उसमें क्या होता था, जो ओल्ड रेशियो होता था वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता था। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहला केस सिर्फ याद रखना और आपको कोई भी याद नहीं रखने केसेस, बाकी सब आप क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या हुआ है। चलो, तो हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और डिफिकल्टी लेवल हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन इजी रहेंगे, बट जैसे जैसे आगे जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन हार्ड आते आएंगे। एक चीज़ और, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये टॉपिक पढ़ चुका है, हमें समझ में आ चुका है। एक काम जरूर करना, अगर आपको ये वीडियो ना देखनी हो पूरी, इस वीडियो में मैंने एक 9th क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो 9th क्वेश्चन लगभग ये मान के चलो कि आप लगभग 7 से 8 मिनट वीडियो को स्किप कर देना। 9th क्वेश्चन लगभग 6 पार्ट है, 6 पार्ट वाला क्वेश्चन निकाल के वीडियो को पॉज करके वो 6 पार्ट जरूर सॉल्व कर लेना। इंपॉर्टेंट है, अगर वो 9th क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आसानी से आपको समझ आ जाएगा। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। उन्होंने ए को एडमिट किया है पार्टनरशिप में और उसे 1/5 शेयर दे रखे हैं और कुछ भी नहीं दे रखा है। आपसे कहा गया न्यू रेशियो निकालो, और न्यू के साथ साथ हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे। ये आपका पहले केस का ही क्वेश्चन है। कैसे करते थे वो सुनो। लेट टोटल शेयर भी 1। आपको हमेशा टोटल शेयर कितना मान के चलना है? 1। अब आपको पता है ए का शेयर कितना है? 1/5। ए 1/5 शेयर के लिए आया, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग शेयर आप लोगों को निकालना पता है। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता था? न्यू रेशियो में 1 तो टोटल मान लिया, ए को आपने दे दिया 1/5, बचा हुआ कितना है? 4/5। अब ये जो बचा हुआ शेयर है ये ए और बी को मिल जाएगा, ए और बी को नहीं, XYZ को। तो XYZ और ए तो नया पार्टनर था, तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। तो 5:3:2, 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। इसके बाद ए आया है 1/5 शेयर के लिए। जो रिमेनिंग शेयर है वो इनको ओल्ड पार्टनर को दे दो। रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5। तो सब में 4/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। तो देखो, 5 4 जा 20, 10 5 जा 50, फिर 4 3 जा 12, 10 5 जा 50, 4 2 जा 8, 10 5 जा 50। अब आप सोच रहे होगे सर सबके नीचे 50 आया है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी 50 बना लो। तो एक काम करो ना, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो 10/50। तो रेशियो देखोगे आप लोग 20:12:8:10। अब आप सोच रहे हो सर ये पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर दो डिवाइड। 2 10 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। तो ये आपका 10:6:4:5 ये आपका आंसर हो गया। अब आप पूछ रहे हो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इस पहले केस में और सिर्फ इसी केस में जब आपको ओल्ड रेशियो दे रखा हो और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? आपका जो ओल्ड रेशियो है 5:3:2, यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। आप चाहो तो न्यू रेशियो मैंने आपको निकाल दिया है, ओल्ड रेशियो आपके पास गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी पहला क्वेश्चन मैंने करवाया, तो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। टीएस ग्रेवाल बुक हो तो आप लोग देख लो, मैं लाइन से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 7:5 में।
उन्होंने सी को एडमिट किया जो उनका मैनेजर था और उसे 1/6 शेयर दिया, 1/6 शेयर। तो ही एक्वायर हिज शेयर 1/24 फ्रॉम ए और 1/8 फ्रॉम बी। देखो फ्रॉम और ऑफ में मैंने थोड़ा सा मतलब बताया था आपको। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अपने शेयर में से 1/24 दे दिया, तो अपने शेयर में से दिया ना तो मेरे में से माइनस कर दो। ऑफ का मतलब क्या था, अपने शेयर का 1/24, तो मेरा शेयर सपोज करो 2/3 था, तो 2/3 इंटू 1/24 ये मैंने दिया है। चलो यहाँ पर फ्रॉम की बात है तो हम लोग सिर्फ फ्रॉम का मतलब देख लेते हैं। देखो ए और बी दो पार्टनर हैं, नया कौन आया है, सी, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो है 7/12, 7:5 था ना, तो 7/12 और 5/12। सी आया है आपका 1/6 शेयर के लिए, ठीक। किस किस से ले रहा है ये, सी ले रहा है अपना शेयर ए से और बी से। कैसे ले रहा है, 1/24 ले रहा है ए से और 1/8 ले रहा है बी से। बस आपको सिंपल माइनस करना है, ठीक है। एलसीएम लोगे 24, तो 12 2 या 7 2 या 14 -1, तो ये आपका आएगा 13/24। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो 12 तो नहीं, यहाँ पर भी 24, तो 12 2 या 5 2 या 10, 8 8 16 24 3, तो ये आपका आएगा 7/24। इसके बाद यहाँ पर आप देखो तो आपको डिनोमिनेटर में 24 करना पड़ेगा, तो 6 4 या 24, तो 4/24। अगर आप न्यू रेशियो की बात करो तो न्यू रेशियो कितना आएगा, 13:7:4। अब आप कह रहे हो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने आपको क्या बताया था कि हर जगह आपको ओल्ड माइनस न्यू नहीं करना है। यहाँ पर देखो ये लोग कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये कर रहा है 1/24, ये कर रहा है 1/8। अपने शेयर में से कितना माइनस हो रहा है, कितना जा रहा है, वही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ना। तो यहाँ निकाल लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, एक का है 1/24, दूसरा का है 1/8। एलसीएम ले लो इसका और एलसीएम सेम कर दो, एलसीएम आएगा 24, तो ये हो जाएगा 1:8 3 जा, तो आपका जो रेशियो आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो आएगा 1:3, ठीक है। इसके बाद आप सभी लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो भारती और आस्था पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। अब एक आया है दिनकर नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए, तो विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। अब जरा याद करो, मैंने आपको इक्वली वाला केस पिछली वीडियो में करवाया था, याद हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ 1/5 को इक्वली ले रहे हैं भारती और आस्था, ठीक है। तो 1/5 को इक्वली का मतलब हाफ, हाफ एक से हाफ दूसरे से, 1/5 का आधा कितना होगा, बता सकते हो आप लोग, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में बता देना। नहीं बता सकते हो तो किसी भी चीज़ का हाफ करते हो तो 1/5 का जैसे यहाँ हाफ करना है तो इंटू 1/2 किया करो। कितना करना है, इंटू 1/2, तो आधा कितना आएगा 1/10। ये चीज़ याद रखना फ्रैक्शन में, इंटू क्या करना है 1/2, जैसे 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/3, 1/3 का आधा 1/6, 1/10, 1/10 का आधा 1/20, हमेशा इंटू 1/2, ठीक है। तो ये आपने हाफ तो कर दिया 1/20। चलो हम लोग लिख लेते हैं, तो एक है भारती, एक है आस्था और एक है दिनकर। इनका ओल्ड रेशियो था 3:2 यानी 3/5 और 2/5। दिनकर आया है 1/5 शेयर के लिए, जो कि आधा आधा ले रहा है, किस किस से, आधा ले रहा है बी से और आधा ये ले रहा है ए से। चलो देख लेते हैं हम लोग, तो हाँ, तो आधा यानी 1/5 का आधा कितना था 1/10। चलो माइनस कर दो, अगेन हमारे पास 10 एलसीएम आएगा। 10 एलसीएम लेने के बाद 5 2 या 3 2 या 6 और 10 1 जा, तो ये आपका 1, तो ये आपका आ जाएगा 5/10। इसमें अगेन आपका 10 एलसीएम, तो 5 2 या 2 2 या 4 -1, ये आपका 3/10। और यहाँ पर भी आप नीचे 10 बना लो, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 2/10। तो इनका जो रेशियो है वो है 5:3:2। अब मुझे ज़रा ये बता दो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा। आप कह रहे हो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये है ना जो ये लोग माइनस कर रहे हैं, कितना है 1:1, याद रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो अपॉन में भी 10 है, तो 1/10, 1/10 यानी 1:1 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान रखना जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ना, 6th क्वेश्चन हुआ, 4th क्वेश्चन हुआ, 2nd क्वेश्चन हुआ, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजने हैं आप सभी लोगों को। चलो 7th क्वेश्चन देखो, आर एंड एस आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3। टी ने ज्वाइन किया है, अब कितने शेयर के लिए किया है वो नहीं बताया, कोई बात नहीं। आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पर मतलब अच्छे समझो, आर ने अपने शेयर का 1/4 दिया है, ध्यान रखना अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ
आर सेक्रीफाइस हिज शेयर, तो आर अपने शेयर को कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये बताओ आर का शेयर कितना है, आर का शेयर है 5/8, 5:3 था ना इनका शेयर, तो 5/8 है आर का, ठीक है। तो ये आएगा आपका 5/8, 16, 24, 32। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, एस गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, अगेन यहाँ पर, तो एस सेक्रीफाइस हिज शेयर, एस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो एक्स का शेयर कितना है, एक्स का शेयर है 3/8। ओल्ड रेशियो देख लो इनका, 5:3 था ना, तो 3/8, 5 जा 40। चलो अब एक काम करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, आर एस और नया कौन आ गया, नया आया था अपना टी। चलो देखो आर का पहले था इनका 5:3, तो ओल्ड तो लिख दो 5/8, 3/8, ठीक है। आर ने कितना सेक्रीफाइस किया, आर ने सेक्रीफाइस किया 5/32। एस ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/40। और टी को कितना मिल जाएगा, आप टी का शेयर तो दे नहीं रखा था, तो जो इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया वही किसको मिल जाएगा, टी को मिल जाएगा। तो देखो 5/32 प्लस 3/40। तो एक काम करते हैं, सबका आंसर निकालते हैं, एलसीएम देखते हैं। यहाँ पर आएगा 32, तो 8 4 जा 32 और 5 4 जा 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 15/32। इसको निकालो, अगेन एलसीएम हमारा 40 आएगा, तो ये होगा आपका 8 5 जा और 5 3 जा 15 माइनस 3, तो ये आएगा आपका 12/40। और अगर आप अब 32 और 40 का एलसीएम लो, कितना, 32 और 40 का, तो हमारा मल्टीप्लाई भी अगर हम लोग कर देते हैं तो ये आएगा 1280। चलो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है, 1280। देखो हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 32 × 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20 प्लस 32 × 3, तो 32 × 3 में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, ये आपका आएगा 96, तो ये आएगा 296/1280। अब आप सोच रहे हो सर ऊपर तो बड़ा गड़बड़ है, ऊपर भी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 40/40 से, ताकि नीचे 1280 आ जाए, तो 1280 और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 15 2 या 30, ये आएगा आपका 60, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो 32 से, ताकि एलसीएम सेम आ जाए, तो नीचे हो जाएगा 1280, ऊपर हो जाएगा 32 × 12, कैलकुलेटर से मैं करता हूँ, ये होगा आपका 384। बस तो आंसर देख लो, रेशियो आएगा आपका 600:384:296। अब आप में से कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो काफ़ी डिवाइड हो रहा है, अभी बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो। चलो छोटे बच्चों की तरह करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करो, 600, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 150, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, और डिवाइड कर लो 2 से, तो फिर 275, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो ये आपका रेशियो हो जाए, क्योंकि 37 आपको पता है ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद आओ 9th क्वेश्चन, जिसकी मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन जरूर आप लोग सॉल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने पार्ट हैं, टोटल 6 पार्ट हैं, ध्यान रखना 6 के 6 पार्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं एक एक से सारे पार्ट सॉल्व करवाता हूँ। तो देखो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, अब अलग अलग देख लो सारे पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आर और टी पार्टनर है, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 में। एस ने ज्वाइन किया है फर्म को, आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये ऑफ हिज शेयर वाला मतलब याद आ गया आप लोगों को, चलो मैं लिख देता हूं, आर सरेंडर्स, आर सरेंडर कितना कर रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो आर का शेयर कितना है, आर का शेयर है 3/5, 3:2 था ना, 3/5, तो ये 3/5 4 जा 20। इसके बाद एंड टी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो टी ने कितना सरेंडर किया, इसका भी देख लो, टी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो ऑफ हिज शेयर इसका शेयर कितना था, इसका शेयर था 2/5, तो ये देख लो 2 1 जा 2 और 5 5 जा 25। अब ये देख लो आप लोग, क्या देख लो कि आर का शेयर पहले कितना था, टी का पहले कितना था, और जो नया आया भी कौन आया, एस को कितना मिल गया। तो इन लोगों का पहले था 3/5, 2/5, तो माइनस कर दो। आर ने कितना सरेंडर किया, कितना सेक्रीफाइस किया अपने शेयर में से, 3/20।
टी ने कितना सरेंडर किया, 2/25। और ये बताओ एस को कितना मिल जाएगा, एस को मिल जाएगा 3/20 प्लस 2/25। जो इन दोनों ने दिया है ना, ये किसको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपके एस को। ठीक है, तो प्लस माइनस कर लो, आंसर निकाल लो। 20 एलसीएम, 5 4 जा 4 3 जा 12 -3, ये आपका आएगा 9/20। इसका देख लो 25 एलसीएम, तो फिर 5 5 जा और 5 2 जा 10 -2, ये आपका 8/25। इसको देख लो 25 और 20, तो एलसीएम आप लोग समझ सकते हो कि आएगा 50 तो नहीं 100, तो 25 जा 5 3 जा 15 प्लस 4 2 जा 8, तो ये आएगा 23/100। अब आप कह रहे हो सर सबको 100 बना लो नीचे, ठीक है, तो 100 बनाने के लिए इसे कर दो 5 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा आपको, 9 5 जा 45/100। ठीक है, इसे करो 4 से मल्टीप्लाई, तो 8 16 24 32/100। तो जो आपका रेशियो आ गया कितना आ गया, 45:32:23। और आपको पता है 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो यही आपका आंसर होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो बता दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा जो ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो ये रहा 3/20, ये रहा 2/25। अब आप कह रहे हो सर 3:2, बिल्कुल नहीं, इनका डिनोमिनेटर सेम करो। देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर सेम कर देता हूँ, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, ये आएगा 3/20:2/25। हाँ, तो सेम कर लो, 100 एलसीएम लोगे, 25 5 3 या 15 25 4 जा 4 2 या 8, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो आएगा 15:8। आप लोग चेक कर सकते हो सभी के आंसर, मैंने बता दिया आपका TS ग्रेवाल बुक के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद सेकंड केस पर आ जाओ जरा। तो ए और बी पार्टनर है, सी आया है 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर देखो भविष्य में ये लोग 2:1 में शेयर करेंगे ए और बी। अगेन जैसा पहला केस था सेम वैसे ही कैसे करते हो, लेट टोटल शेयर भी 1। आपको टोटल शेयर क्या मानना है, 1 मानना है। तो सी कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, तो रिमेनिंग आपका बचेगा 1 - 1/4, ये होता है आपका 3/4। चलो तो देख लेते हैं ए बी और सी। ए और बी को कितना रेशियो चाहिए, 2:1, यानी 2/3 1/3। सी कितने शेयर के लिए आया, 1/4। जो रिमेनिंग है ना वो हम लोग ए और बी में मल्टीप्लाई कर देते थे, बस इसमें याद रखना ये 2:1 लेके चलेंगे हम लोग। तो रिमेनिंग कितना है 3/4, तो 3/4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6 4 3 या 12, ये करो तो 3 1 जा 3 4 3 या 12। चलो यहाँ पर भी अपन में 12 बना लो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो 3 1 जा 3 4 3 जा 12। तो रेशियो देखोगे 6:3:3, और इससे थोड़ा सा और काट दो तो 2:1:1, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या आ गया, न्यू रेशियो। आप कह रहे हो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो बता दो। अब याद रखना इसमें आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते हो, आप इसमें निकालोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं। चलो तो फिर देखो ए और बी का जल्दी से देख लो। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो तो हमारे पास था इक्वली, क्योंकि कुछ नहीं कहा था तो हम मानेंगे इक्वली। इनका न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है इनका 2:1:1, तो 2/4, और एक का है 1/4। अब जल्दी से आप लोग एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2 2 जा, तो 2 - 2 और ये 1/4, तो ये आएगा 0/4। इसका आप करोगे तो ये आएगा 4 नीचे, तो 2 2 जा 2 - 1, ये आएगा 1/4। तो ओनली यहाँ पर बी सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो देखो बी ने सेक्रीफाइस किया 1/4, और आप देख रहे हो कि सी शेयर के लिए कितने शेयर के लिए आया था 1/4, तो बी ने सेक्रीफाइस किया, टोटल सी को मिल गया। चलो इसके बाद आप देखो थर्ड केस। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो तो इसके बाद आयो जरा थर्ड केस पे, क्योंकि मैं टाइम को देखते हुए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आप लोग समझते हुए चलो, आंसर बुक में देखते हुए चलो। तो फिर है ए बी पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। सी आया है 1/5 शेयर के लिए। अब सी एक्वायर कर रहा है, देखो जरा सी एक्वायर यानी सी ले रहा है, किससे किससे ले रहा है, सी एक्वायर 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। सी अपने शेयर का 1/5 ले रहा है, तो सी का शेयर कितना है 1/5, और सी ले भी कितना रहा है 1/5, वो भी किससे, ए से। ठीक है, तो यहाँ लिख दो सी एक्वायर फ्रॉम ए, ये तो हो गया इसकी बात। इसके बाद देखो सी एक्वायर
कितना ले रहा है उसके बाद 1/5 फ्रॉम हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम हिज बी। तो 4/5 ध्यान रखना यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि अपने शेयर का, ठीक है। तो सी का शेयर कितना है 1/5। ये बात याद रहेगी या नहीं रहेगी? यहाँ पर ये मत सोचना कि सर यहाँ पर तो ओनली फ्रॉम लिखा है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, बिल्कुल नहीं, पूरी लाइन अच्छे से समझो जरा। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 इससे और अपने शेयर का ही 4/5 बी से। तो मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, यहाँ पर 4 4 जा 1, 4 1 जा 4, 5 5 जा 25। अगेन हम लोग देख लेते हैं ए और बी। तो ए का रेशियो था 3/5, इसका था 2/5 और सी आया है कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए। माइनस कर दो, ए कितना दे रहा है 1/25, बी कितना दे रहा है, बी से ले रहा है, यहाँ पर भी लिख दो फ्रॉम बी, तो बी से ले रहा है 4/25। तो माइनस कर लो, एलसीएम आएगा 25, 5 5 जा 5 3 जा 15 -1, तो ये आएगा 14/25। इसको माइनस करो, 25 एलसीएम, 5 5 जा 5 2 या 10, 25 ये है 4, तो ये आ जाएगा 6/25। फिर यहाँ पर आप 25 बनाओगे तो 5/5 से, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो अगर आप देखो तो न्यू रेशियो आपके पास आ रहा है 14:6:5, ये आपका हो गया न्यू रेशियो। आप कह रहे हो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये बताओ ये लोग कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना कितना माइनस हो रहा है इनके में से, एक के में से 1/25, दूसरे के में से 4/25, तो एलसीएम तो सेम है ही, तो इनका सीधा रेशियो हो जाएगा 1:4। अब जल्दी से मेरे को बताओ क्लियर और नॉट क्लियर, अगर क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फोर्थ केस आओ, XYZ पार्टनर है 3:2:1 में। W ने फर्म को ज्वाइन किया है 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। Z वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, इसका मतलब कि Z के पास अपना ओरिजिनल शेयर ही रहेगा, Z का रेशियो चेंज नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, W एक नया पार्टनर है कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। Z कह रहा है मुझे अपना वही शेयर चाहिए जो था, इसका शेयर कितना था 1/6। देखो Z का शेयर 3:1 था, तो Z का लास्ट वाला होगा यानी 1/6। एक काम करते हैं, क्या मानते हैं हम लोग, लेट टोटल शेयर भी, टोटल शेयर तो हमेशा 1 मानते हैं हम लोग। रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा इस बार, ध्यान रखना इस बार बचेगा 1 माइनस 1/6 प्लस 1/6। ये प्लस 1/6 समझ में आ गया क्योंकि ये दोनों का न्यू रेशियो दे रखा है, W का भी और Z का भी। इसे सॉल्व करोगे 1 माइनस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6, तो ये आएगा 4/6 रिमेनिंग शेयर, ठीक है। अब रिमेनिंग शेयर देख लो जरा, XYZ और नया कौन आया था W। तो गिवन किस किस का है, Z को 1/6 और W का भी 1/6। X और Y का देखो, अब ध्यान रखना W का छोड़ देना, सिर्फ किसका देखना है, X और Y का। X और Y का है 3:2, तो 3/5 और 2/5। रिमेनिंग शेयर मिलेगा किसे, जो बचे हुए पार्टनर हैं उन्हें, यानी सिर्फ X और Y को, क्योंकि Z को तो मिल चुका है। तो इनका 4/6 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 3 या 12, 6 5 जा 30, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30। इसके अलावा चलो नीचे भी यहाँ पर 30 बना देते हैं हम लोग, तो 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 1 जा 5, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। तो जो आपका एलसीएम है 12:8:5:5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप कह रहे हो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगेन मैं आपसे कहूँगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पर भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा आप लोग एक बात ध्यान रखना, बार बार आप लोग स्क्रीनशॉट की टेंशन मत लेना, क्योंकि ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, एकदम सॉल्व, जो मैं सॉल्व अभी कर रहा हूँ वही सेम डिक्टो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ए और बी इक्वल पार्टनर है। फिफ्थ केस देख लो, सी और डी को उन्होंने 2 पार्टनर को एडमिट किया है, इकट्ठा 2 को, यानी जो पिछला केस था सेम वैसा ही केस है लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग देख लेते हैं, मान के क्या चलते हैं, लेट टोटल शेयर भी 1, टोटल हमेशा 1 मान के चलते हैं। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर बचेगा 1 माइनस, अब ये 1/5 प्लस 1/6, ये दोनों का समझ में आ गया क्योंकि 2 आए हैं इस बार। तो ये आएगा 1 माइनस, और 1/5 और 1/6 का एलसीएम लोगे तो 6 5 जा 30, और ये हो जाएगा 6 +
5 हो जाएगा, 6 5 11, तो ये आपका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 30 में से 11 माइनस करोगे 19/30। ठीक है, आप लोग सॉल्व करना, प्लस माइनस करना, मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनती हो, ज़रूर करोगे। तो ए बी सी डी, ए और बी कैसे थे? इक्वल पार्टनर, यानी 1/2 1/2। सी और डी कितने के लिए आया? ये आया 1/5 के लिए, ये आया 1/6 के लिए। रिमेनिंग शेयर का ओल्ड पार्टनर में मल्टीप्लाई कर दो, रिमेनिंग कितना है? 19/30 कर लो, तो 19 1 जा 19, 32 जा 60। यहाँ पर भी 19 1 जा 19, 32 जा 60। एक काम कर लो, एलसीएम 60 बना लो। 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ करोगे 12 से, तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, यहाँ पर करोगे 6 तो है, तो ये आएगा अपना, कितना करना है? 60 करना है, तो 10 से कर लो, तो 10 1 जा 10, 10 6 जा 60। तो रेशियो आ गया 19:12:10। और आप लोग, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। अब आप फिर कहोगे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फिर मैं आपसे यही कहूँगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कोई और शॉर्ट तरीका इसका नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोग आ जाओ लास्ट केस पे, 9th क्वेश्चन पे। केस लास्ट है बट अभी क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा 19 क्वेश्चन तक हैं, तो मैं आपको एकदम लास्ट तक लेके चलूंगा। तो ए और बी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। सी आया 1/4 शेयर के लिए। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। अब ए और बी क्या कह रहे हैं कि हम लोग को फ्यूचर में इक्वली मिलना चाहिए। ठीक है भाई, इक्वली मिल जाएगा। चलो देखो जरा, सी को कितना शेयर मिल रहा है? 1/4 शेयर। अगेन क्या मान के चलते हैं? टोटल शेयर हमेशा क्या मानना है? लेट टोटल शेयर बी 1। रिमेनिंग कितना हो जाएगा? तो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा आपका 1 - 1/4। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 3/4। तो 3/4 आ गया। इसके बाद देखो जरा, ए और बी, और नया कौन आया है? सी। तो ये लोग कह रहे हैं अब डिसाइडेड इक्वली, तो ये लोग क्या कह रहे हैं? इक्वली, तो यानी इनका मान लो 1/2 और 1/2। इसमें आप सोच रहे हो सर ओल्ड रेशियो का तो कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल, ओल्ड रेशियो का कोई भी काम नहीं है। सी कितने शेयर के लिए आया था? 1/4 शेयर के लिए। बस ये जो हमारा 1/2 है ना न्यू शेयर, इसको हम लोग रिमेनिंग में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम लोग ओल्ड में करते थे। इस बार ओल्ड में नहीं, जो इनका न्यू दे दिया उसमें मल्टीप्लाई करो, तो 3/4 और 3/4, तो 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, और यहाँ पर भी 8 एलसीएम बना दो, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8। तो रेशियो आ गया 3:3:2 आपका। ठीक है, इसके बाद अगर आप उम्मीद कर रहे हो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो अगेन मैं आपसे ये कहूँगा ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो आपने निकाल लिया है। आपको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। ठीक है, इसके बाद अब आओ 11th क्वेश्चन पर, और मैं मानता हूं कि आप लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो जरूर निकालोगे। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो, राकेश सुरेश दो पार्टनर हैं 4:3 में। जेड ने फर्म को ज्वाइन किया है। न्यू रेशियो बिटवीन राकेश सुरेश एंड जहीर वह 7:4:3। ये लो भाई, ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। अब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो कहाँ भाग गया भाई क्वेश्चन? ये लो भाई, तो क्वेश्चन देख लो जरा। तो राकेश है, सुरेश है और जहीर है। ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3। सॉरी, तो 4:3 का मतलब क्या है? 4/7 और 3/7 आपका। ठीक है, 4 + 3 7 होता है। जहीर आया है और इन्होंने कहा कि इनका जो न्यू रेशियो है वो है 7:4:3। तो 7/7 4 11 और 3 14, तो ये आपका अपॉन में 14 आ जाएगा। देखो जेड का तो कुछ था नहीं, जेड का पहले 0 था, तो ये तो आपका गेन करेगा ही करेगा। मेन दिक्कत है सेक्रीफाइस करेंगे आर और एस, इनका निकाल लो। तो 14 एलसीएम आएगा, 7 2 जा 4 2 जा 8 -7, तो ये आएगा 1/14। इसका देख लो, तो 14 7 2 जा 3 2 जा 6 -4, तो ये आएगा 2/14। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2। ठीक है, ध्यान रखना नीचे एलसीएम जरूर चेक कर लिया करो आप लोग, 14 होना चाहिए। इसके बाद आप लोग सभी लोग आ जाओ 13th क्वेश्चन पर। तो ए बी सी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3:2 में। डी आया है 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, व्हाट इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? तो अब आप मैं क्या कहूँ, आपको पता है पहला वाला केस है, तो जो आपका ओल्ड रेशियो होगा वही आपका क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आप कह रहे हो सर नहीं कैलकुलेट करके दिखाओ, तो देखो पहले आप क्या करोगे? लेट टोटल शेयर भी 1, रिमेनिंग शेयर का ओल्ड पार्टनर में मल्टीप्लाई। पहला काम तो ये कर लोगे। इसके बाद न्यू रेशियो आप निकाल लोगे। न्यू निकालने के बाद ओल्ड माइनस न्यू करना, तो आपका क्या आएगा? आपका यही निकल के आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3:2। ठीक है,
इसके बाद तो हम लोग समय को वेस्ट ना करेंगे क्योंकि वैसे ही 30 मिनट्स हो चुके हैं वीडियो के। 15th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो एक्स वाई दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। जेड को एडमिट किया, एक्स गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। ये लो अगेन एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। तो ये लो एक्स सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो एक्स का शेयर कितना है, एक्स का है 3/5। ओल्ड रेशियो देखो 3:2, तो ये कर रहा है 3/5, 3 या 15। इसके बाद आगे पढ़ो, y गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब ये लाइन अच्छे से पढ़ देना, y ने अपने शेयर में से 1/10 दिया, तो y सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, ध्यान रखना यहाँ y में ऑफ नहीं है, y में फ्रॉम है, तो ओनली 1/10। अब आपको न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, निकाल दो भाई। क्या समस्या है, एक्स वाई और आपका है एक पार्टनर जेड। ओल्ड रेशियो है 3/5 और इसका 2/5। जेड आया है कितने शेयर के लिए ये तो पता नहीं, बट ये लोग जितना भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना ये जेड को मिल जाएगा। जैसे एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/15, वाई कितना कर रहा है 1/10, जेड को कितना मिल जाएगा, जेड को मिल जाएगा 3/15 प्लस 1/10। चलो सॉल्व कर देते हैं। ये आएगा 15, तो 5 3 या 3 3 या 9, तो ये आएगा 3, तो 6/15। इसका कैलकुलेट करते हैं, 10 LCM आएगा, 2 2 या 4 -1, 3/10। इसका सॉल्व करते हैं तो 15 और 10 का LCM अगर आप लोग शायद बता पाओ तो 30, बिल्कुल 30 आना चाहिए। तो 15 2 जा और 3 2 या 6 प्लस 10 3 जा, तो ये आएगा 9/30। अब आप कह रहे हो सर डिनोमिनेटर तो तीनों के ही डिफरेंट है, यहाँ 15 है यहाँ 10 है 30 है, एक काम कर लें 30 बना लेते हैं, तो इंटू 2 कर लो, 6 2 या 12, 15 2 या 30, यहाँ 30 बनाओ तो इंटू 3/3 करो, तो 3 3 या 9, 10 3 या 30, और ये तो 30 है ही। तो आपका जो रेशियो है वो आएगा आपका 12:9:9, और 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 या 12, 3 3 या 9, 3 3 या 9, तो 4 3 3। और एक चीज़ और आप कह रहे हो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये लो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सुन लो, देखो कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3/15 और 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका क्या होगा 3/15:1/10। बस ध्यान रखना LCM से जरूर कर लिया करो। तो LCM आएगा अगेन आपका 30, तो 15 2 जा और 3 2 या 6:10 3 जा, तो ये 6:3 यानी 2:1, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इसके बाद आप लोग आ जाओ 17th क्वेश्चन पर, बस गिने चुने एक दो क्वेश्चन और। तो ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। सी को एडमिट किया आपने 1/4 शेयर के लिए, आफ्टर वर्ड डी एंटर्स, ओफो, पहले आपने सी को एडमिट किया है फिर आपने डी को एंटर किया है, तो आपको बताना है न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन ए बी सी डी और डी के रिटायरमेंट के बाद। एक काम करो अभी सिर्फ क्वेश्चन इतना पढ़ो, इतना कहाँ तक पढ़ो, मान लो डी एडमिट हुआ ही नहीं, सिर्फ कहाँ तक हुआ सी तक, तो एक काम करो सी तक निकाल लो। सी कितने शेयर के लिए आया 1/4 शेयर। ठीक, लेट टोटल शेयर भी हमें क्या मानना है, टोटल शेयर हमेशा 1 मान के चलते हैं। रिमेनिंग शेयर आप लोगों को पता है कितना आएगा 1 - 1/4, क्योंकि सी आया है सिर्फ 1 - 1/4, तो आएगा 3/5। तो देख लो ए बी और सी, ए और बी का रेशियो था 3/5 2/5, सी आ गया 1/4 शेयर के लिए, रिमेनिंग का मल्टीप्लाई कर दो ए और बी में, तो 3/5 और 3/5, तो 3 3 या 9, 5 5 या 25, ये भी 3 2 या 6, 5 5 या 25। ओफो, तो यहाँ पर 25 बनाना तो बड़ी मुश्किल वाला काम हो गया है। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए ये आया है। रिमेनिंग शेयर 3/4। ओके, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना, यहाँ पर मैंने रिमेनिंग शेयर में थोड़ी सी गलती करी थी, 1 - 1/4 आप करोगे तो ये 3/4 आएगा, इसीलिए आंसर थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया हम लोगों से, है ना। तो ये ज़रा चेक कर लो और ये ज़रा ठीक भी कर लो आप सभी लोग, जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हो गया। तो ये 3/4 चलो, तो 3 3 या 9, 5 4 या 20, 3 2 या 6, 5 4 या 20, और यहाँ पर अगर अब आप 20 बनाओ तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 या 1, 5 4 या 20, तो रेशियो आएगा आपका 19:6:5। ये क्या आ गया, ये आ गया न्यू रेशियो, वो भी कब, जब सी का एडमिशन हुआ। अभी ध्यान रखना आंसर नहीं है ये, क्यों नहीं है, क्योंकि अब आप करो डी का एडमिशन। डी कितना आया 50 पैसे इन अ रुपी। अब डी कितने के लिए आया है, सॉरी 50 नहीं है 20 पैसे इन अ रुपी है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100,
तो 20/100 के लिए आया है, तो 0 से 0 काट दो, यानी ये आया 1/5 शेयर के लिए। अगेन आप लोग कहानी वही पढ़ोगे, टोटल शेयर भी 1 होता है आपका, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा आपका 4/5, ये आपका रिमेनिंग शेयर है। अब रिमेनिंग शेयर को आप क्या कर देते हो, ए बी सी और डी में मल्टीप्लाई कर देते हो। चलो यहाँ पर कर लेता हूँ ए बी सी डी। तो ए का शेयर कितना है पुराना 9:6:5, तो 965, और ये आ गया 1/5 शेयर के लिए, तो 9 6 15 और 5 20 था इनका पहले अपॉन में। रिमेनिंग शेयर का मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, तो ये 4/5 है रिमेनिंग शेयर, तो 4/5 का मल्टीप्लाई करोगे आप सब में, तो 9 4 जा 36/100, ये आएगा 24/100, इसका आएगा 5 4 जा 20/100, और यहाँ पर अगर आप 100 करो तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो 20/100, तो जो रेशियो आएगा न्यू रेशियो वो आएगा 36:24:20:20, और अगर आप इसे 4 से डिवाइड कर लेते हो तो 4 9 जा 4 6 जा 4 5 जा 4 5 जा, तो 9655 ये आपका न्यू रेशियो निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बस इतने ही थे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बट एक चीज़ हाँ, और ये याद रखिएगा, आप लोगों को अगर ये वाली PDF चाहिए जो मैंने खुद सॉल्व कर रखी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है टेलीग्राम की, तो आप टेलीग्राम से आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कहीं भी कोई भी चार्जेस आपका नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ, गुडविल के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।